बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं खुशामदीद, और उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए और जरूरतमंद लोगों के साथ वीडियो का लिंक जो है वो शेयर कर दें ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों से जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ, ये शादी के हवाले से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है कि सबसे बड़ा मसला रिस्क का, रोजगार का, और दूसरा शादी के हवाले से है। ये दो मामलात ऐसे हैं जिन पर बंदिश भी लग जाती है, जिनमें रुकावटें आ जाती हैं। रिश्ते यानी कि रिश्ते आ भी रहे होते हैं लेकिन कहीं बात नहीं बन रही होती, या फिर रिश्ते आ ही नहीं रहे होते, और अगर रिश्ता तय भी हो जाता है तो भी बात बिगड़ जाती है। तो ऐसे मामलात को सॉल्व करने का आज का वजीफा, यानी कि शादी के हवाले से खास आज का अमल है। चाहे आप शादी की में रुकावटें दूर करना चाहते हैं, बंदिश दूर करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि रिश्ता किसी अच्छी जगह पर तय पा जाए, या फिर आपका रिश्ता हुआ हुआ है और मामला जो है वो सही तरीके से अंजाम पा जाए, कोई भी शादी के हवाले से, या फिर आप किसी खास जगह पर, पसंद की जगह पर निकाह करना चाहते हैं, तो इनमें से कोई भी आपका मामला है शादी के हवाले से, ये आज का वजीफा उसके लिए खास है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये जो आज का वजीफा है ये बहुत ही खास है, और ये खास तौर पर शादी के लिए ही है। इसको किसी और पर्पस के लिए मैंने नहीं देखा कि इसमें किसी और पर्पस का जिक्र किया गया हो कि आप किसी भी मकसद के लिए कर ले। इसके लिए खास यही लिखा हुआ है कि ये शादी की नीयत से किया जाता है अमल, ठीक है। बाकी अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की इबादत है, आप अल्लाह का जिक्र करके अल्लाह से कुछ भी मांग सकते हैं। तो आपने वजीफा कैसे करना है वो मैं आपको अब तरीका बता दूं। टाइम जो इसका है वो नफल नमाज का टाइम है, और नफल नमाज का टाइम जोहर के बाद भी आप इस अमल को कर सकते हैं, जोहर से पहले, सूरज निकलने के बाद, जब सुबह आप इशराक या चाश्त के टाइम, किसी टाइम भी इस अमल को कर ले। बल्कि बेस्ट इशराक और या चाश्त, इन दोनों में से कोई टाइम इसके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। और जो दूसरे नंबर पर टाइम है वो तहज्जुद, ठीक है। ईशा की नमाज के बाद तहज्जुद के वक्त किसी टाइम भी आप, ये ज्यादा सुटेबल अमल है अगर आप इन दो टाइम्स में से किसी टाइम पे करना चाहें। तो नफल नमाज का अमल है तो बस फिर खास तौर पे ख्याल रखिए कि ऐसा ही टाइम सेलेक्ट करें जब नफल नमाज अदा हो सके, और खामोशी और तन्हाई में और पूरी तवज्जो के साथ आपने वजीफा करना है, ये अमल करना है ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। तो इसका जो तरीका है अब मैं आपसे वो शेयर कर दूं कि आपने पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो आपको नियत, तो आपको पता है कि आपने शादी के हवाले से ही इस अमल को करना है। अब आपने बावजू हो जाना है, ठीक है। जब आप वजू कर ले और उसके बाद आप वजीफे की नियत करने के लिए आप बैठ जाए, चाहे नमाज बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाए, और आपने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करना है। और इसके लिए दुरूद शरीफ की जो तादाद दी गई है वो है 101, यानी 100 दानों की एक तस्बीह पूरी और ऊपर एक दाना अलग से, ठीक है। 101 मरतबा 101 टाइम आपने नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसके साथ नमाज वाला दुरूद शरीफ ही बोला गया है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। 101 मरतबा अव्वल और आखिर, ठीक है। नफल नमाज बीच में पढ़ी जाएगी, और नफल नमाज शुरू करने से पहले 101 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाएगा। अपने मकसद की दुआ की जाएगी कि जो भी आपका इन शादी के हवाले से जो भी आपकी नियत है वो कर ले। उसके बाद फिर 12 रकात नफल नमाज किस तरह से पढ़नी है, 2-2 सलाम, यानी कि 2-2 रकात करके, ठीक है। 2-2 रकात करके आपने 12 नवाफिल अदा करने हैं। और जब आपके 12 नफल पूरे हो जाए तो उसमें नफलों के बीच में आपने क्या पढ़ना है वो जो है वो आप सुन ले। आपने हर रकात में, ठीक है, 12 रकातें हैं आपकी, और हर रकात में आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह फील पढ़नी है। सूरह फील, अलम तारा कैफा, ये जो सूरह है अलम तारा कैफा फाला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ये वाली जो सूरह है, और इसकी तादाद 12 है। यानी कि हर रकात में आपने सूरह फातिहा के बाद 12 मरतबा सूरह फील पढ़नी है। और फिर उसके बाद जब आप 12 नवाफिल अपने कंप्लीट कर लें, ठीक है, 2-2 करके आपने रकात पढ़नी है, 12 रकातें पढ़नी है। और इसमें हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 12 मरतबा सूरह फील पढ़नी है। और जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर पहले अपनी मकसद की दुआ करें, भले सजदे में जाके करें, बेशक ज्यादा बेहतर है। सजदे में जाके अस्तगफिरुल्लाह भी जरूर पढ़ें, और अस्तगफार पढ़ के, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के फिर अपने रब से दुआ करें। और जो भी जितनी भी गहराई से दुआ करेगा ना, उतनी ही जल्दी आपका जो मकसद है वो पूरा होगा। और फिर आपने 101 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, ठीक है।
और इस अमल को 12 दिन तक लगातार करें। 12 दिन तक इसको लगातार करें। इंशाल्लाह 12 दिन के अंदर अंदर आपका ये शादी का जो भी मामला होगा ना, कोई मसला होगा, कोई रुकावट होगी, कोई बंदिश होगी, बंदिश दूर हो जाएगी, रुकावट हट जाएगी। और अगर कोई और मामला है तो सारा का सारा ठीक हो जाएगा और आपका मसला, आपका जो रिश्ता है वो किसी बहुत ही अच्छी जगह पर अगर तय नहीं हुआ हुआ तो हो जाएगा इंशाल्लाह। आमीन।